अब आपको सॉल्व करने आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो मेथड है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था लेकिन वो तो ओमिट हो गया, तो आ नहीं रहा। तो दो ही मेथड है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने को। फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो मेथड है, एक पहला मेथड आपको पढ़ना है जो फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, वही फैक्टराइजेशन। और दूसरा हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। पर दोनों मेथड एक ही फार्मूला से बता देता हूँ। चलिए अगर मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 6x² - x - 2 = 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है। अगर नहीं है तो बोर्ड एग्जाम से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर है तो ही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर डिग्री हमारा 2 है। चलिए तो आपको पहले हम बताते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। सर आप सोच रहे होंगे दोबारा हम क्यों लिख रहे हैं। चलिए तो क्या किया जाता है, पहले मिडिल टर्म आपको पता है पहले से, आप ए वाले और सी वाले यानी जो कोफिशिएंट है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या आएगा 6 × 2, आप पहले यहाँ लिख देंगे। तो कितना आया आपका 12। ठीक है, अब 12 को दो नंबर ऐसा लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए, और प्लस करके या माइनस करके आपको कितना लाना है -1 लाना है। अभी बताया ना कि एक से अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आपको क्या लाना है -1 लाना है। तो कौन कौन सा नंबर है सर, अगर हम 6 और 2 लेते हैं तो 12 तो हो जाएगा, लेकिन 6 + 2 करेंगे, यहाँ आपको ऐसा नंबर लिखना है जो प्लस करके या माइनस करके क्या लाना है आपको -1 लाना है। तो सर इस नंबर को अगर प्लस करते हो तो 6 + 2 क्या आएगा 8 आएगा, यानी इसमें फिक्स नहीं हो रहा है। 6 - 2 करेंगे तो भी 8 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये भी फिक्स नहीं होगा, यानी ये नंबर जो हमारा है गलत चॉइस है। अब अगला चॉइस में आते हैं। अब 3 × 4 भी 12 होता है, तो 3 × 4 12 हो गया। चलिए अब 3 + 4 क्या बताते हैं हम, प्लस या माइनस करके, तो अगर हम प्लस करते हैं तो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस तो नहीं होगा। अब आपको क्या लाना है -1। अगर 3 - 4 करते हैं तो कितना आ रहा है -1। देखिए हमको यही लाना था ना -1, तो इसका हमारा नंबर क्या होगा। अब इस नंबर जो है यही नंबर को आप दो नंबर में बांट देंगे। तो पहला नंबर क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया, और दूसरा नंबर क्या हो गया मेरा -4 हो गया। समझ में आया? नहीं समझ आया मैं फिर से एक बार बताता हूँ। समझ में आ गया तो समझ में आ गया, वेरी गुड है। क्या करेंगे पहले कोफिशिएंट ए और सी, ठीक है, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप रफ वर्क में लिख लेंगे 12 आ गया 12। दो नंबर ऐसा चुनेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आए, और प्लस या माइनस करके वही नंबर को जो आप लेंगे वही नंबर को प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। ठीक है, तो आप चॉइस अपना लिख लेंगे। तो 3 और 4 करके मेरा 12 आ रहा था, आपको बता दिया मैंने कैसे। तो 3 और 4 लिए, लेकिन हमको यहाँ -1 लाना था, इसलिए हम यहाँ पे -1 पुट कर दिए, ताकि मेरा 3 - 4 माइनस का साइन बड़ा है तो -1 मेरा आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ प्लस रहता है तो सर क्या करते, यहाँ माइनस करते और यहाँ प्लस करते, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाता और प्लस का साइन बड़ा हो जाता 4, तो मेरा +1 आ जाता। चलिए अब जो दो नंबर है इसी को यहाँ पुट कर देते हैं। तो 6x² पहला नंबर जैसे था वैसे लिख दिए। ठीक है, अब हम 3, अब सर 3 अकेले कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए x वाले टर्म है, इसीलिए इसके साथ क्या लिखेंगे +3x। ठीक है, x वाले टर्म है तो x लिखेंगे, y वाले होंगे y लिखेंगे, z वाले टर्म होंगे z लेंगे। चलिए अब अगला नंबर -4x -2, ये जो बच गया = 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इन दो टर्म में से आपको कॉमन निकालना होगा। तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, देखिए दोनों 3 का टेबल से कट रहा है,
डिविजिबल है 3 से, तो 3 से कट गया। एक्स भी एक कॉमन है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जितने छोटे होते हैं वही कॉमन लिया जाता है। बड़ा को कॉमन ले सकते, क्योंकि ये कॉमन अगर ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कॉमन निकलेगा ही नहीं, इसलिए हम एक्स कॉमन लिए। तो अब यहाँ सर क्या बच गया, तो 3 का टेबल में 6 कितना बार में आते हैं, 2 बार में, यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ 2 को एक्स है, एक एक्स मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया, तो एक्स बच गया, प्लस 3 बाहर निकाल लिए थे, एक्स भी निकाल लिया, तो बच गया हमारा +1। अब यहाँ से क्या कॉमन है, देखिए दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस। अब देखिए 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 का टेबल में दोनों आता है, तो 2 हम कॉमन लेंगे। 4 इसलिए नहीं, क्योंकि 4 का टेबल में 2 नहीं आता। चलिए, अब एक्स था ही नहीं, इसलिए मैंने एक्स कॉमन नहीं लिया। अब -2 कॉमन ले, तो 2 का टेबल में 2 बार में आ गया, और एक्स नहीं कॉमन लिया, तो एक्स बच गया। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 2 का टेबल में 2 कितना बना, 1 बार में, = 0। मुझे लगता है परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आगे। अब जो कॉमन है इन दोनों में, देखिए 3x 2x + 1 2x + 1। देखिए एक चीज़, जो यहाँ टर्म आया है वही टर्म आपको यहाँ भी आना चाहिए। अगर आपका यही टर्म यहाँ नहीं आता है तो आप गलत कर रहे हैं। ऊपर फिर से आप मिला लीजिए, ठीक है, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो 2x + 1, तो 2x + 1 हमारा आ गया, और हमारा बच क्या गया, 3x - 2। ये 2 टर्म में आपको फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब सर हमको क्या निकालना है, रूट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। रूट्स यानी कि x का वैल्यूज़। बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, रूट क्या होता है। रूट तो हम ये पढ़े, लेकिन ये रूट नहीं, आपको फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू, उसको बोलते हैं हम रूट। चलिए, तो 2 भाग में इसको डिवाइड कर लीजिए। एक हो गया 2x + 1 = 0, एक हो गया 3x - 2 = 0। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो 2x = इसमें x टर्म नहीं है, इसलिए हम उसको राइट हैंड साइड लेगा, तो यहाँ हो गया हमारा -1। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। और यहाँ देखिए बीच में कोई साइन नहीं, चलो इंटू है, तो इधर अगर इंटू होता है तो इधर हम आते हैं तो डिवाइड में चला जाता है, तो इसलिए यहाँ हो गया -1/2। तो ये आपका आ गया इक्वेशन, वैल्यू आ गया आपका रूट। और दूसरा अगर रूट हम निकालते हैं तो 3x = क्या हो जाएगा, यहाँ -2 है, उधर जाके हो गया +2, और x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2, यहाँ इंटू में है तो इधर आके डिवाइड, यानी इस x का वैल्यू क्या आ गया, 2/3। देखिए जिस तरीक़े से मैं बताया हूँ उसी तरीक़े से आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सुंदर भी लगेगा। अगर आप एग्ज़ाम में एग्जामिनर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए आप आंसर को भी फिर बाद में आप डिटेल में लिख लेंगे। तो रूट्स आर, अगर वक्त है, रूट्स आर x = -1/2, 2/3। ये आपका हो जाएंगे आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं क्या सर फैक्टराइजेशन मेथड से ये आंसर आया तो क्वाड्रेटिक से भी यही आंसर आएगा। तो देखिए चेक करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए अब क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड में हम आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, 6x² - x - 2 = 0। यही क्वेश्चन था ना। देखिए 6x² - x - 2 = 0। चलिए, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए पहले आपको ABC आप लिख लेंगे। तो सर हम आपको बताया अभी ax² + bx + c = 0 के फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो गया, 6, b का वैल्यू क्या हो गया, -1, और c का वैल्यू क्या हो गया, -2। ठीक है, चलिए तो पहले आप क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने से पहले आपको फार्मूला याद रखना होगा। ठीक है, तो पहले आप क्या निकालते हैं, डी का जो फार्मूला होता है इसको हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट को डी से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है ये होता है b² - 4ac। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, d = b² - 4ac। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो b का वैल्यू क्या है सर, -1, तो -1 का होल स्क्वायर, -4, अब यहाँ कोई साइन है तो इंटू, तो a का वैल्यू क्या है
6, फिर ये कुछ साइन नहीं है यानी इंटू, सी की वैल्यू क्या है -2, 2 साइन का भी एक साथ नहीं था इसलिए ब्रैकेट मैंने डाला है। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस, इसलिए हो गया +1। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो ये गलती ना करें। साइन गलती होगा, डी गलती होगा, अगर डी गलती होगा तो आपका रूट्स भी सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डी का जब हम रूट्स में आएंगे तो वहाँ पे आपको डी के वैल्यू पुट करना है, इसीलिए नहीं आएगा। चलिए तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 6 जा 24 × 2 48, तो हमारा आ गया 49। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट्स होता है, हम बहुत बच्चे अल्फ़ा बीटा लिखते हैं, बहुत बच्चे एक्स से भी काम चला लेते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है ये तो -b प्लस √/d/2a, ये पहला रूट हो गया। और दूसरा रूट आपका हो गया -b, यहाँ प्लस तो यहाँ आ जाता है -√/d/2 × a यानी कि 2a। अब आप निकाल दीजिए, तो माइनस और b का वैल्यू क्या है -1, तो लिख दिए -1 प्लस √/d, तो d का वैल्यू क्या है 49, लिख दिए 49/2 × a का वैल्यू क्या है 6, है ना। चलिए तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया 1 प्लस, ये देखिए √/49, तो 49 किसका रूट होता है? तो 7 का होता है। ठीक है, तो ये हो गया 7/6 × 2 12। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए तो 8/12, देखिए डिविजिबल है, कट जाएगा, 4 का टेबल में 2 बार में, 4 3 जा 12, तो हमारा एक वैल्यू क्या आ गया 2/3। उस तरह से बीटा सॉल्व कर लेंगे, -1 माइनस साइन, डी का वैल्यू क्या है हमारा 49/2 × a का वैल्यू क्या है 6, तो माइनस माइनस +1 माइनस इसका रूट क्या हो गया 7/6 2 जा 12, तो क्या हमारा हो गया -6। क्यों हो गया? प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 1 गया, 7 में -1 6, माइनस का साइन बढ़ा इसलिए -6/12, तो 6 1 जा 6 2 जा, तो -1/2। तो देखिए ये दोनों आपका रूट फाइंड हो गया। तो हमारा रूट्स क्या आ जाएंगे? तो रूट्स आर 2/3, -1/2। इसे घेर दे, हाईलाइट कर दे अपने आंसर को, ताकि एग्जामिनर को माने कि जो आपका कॉपी चेक कर रहे हैं उसको कोई तकलीफ ना हो। तो 2/3 -1/2। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आंसर। देखिए यही पिछला भी आंसर वही आया था, -1/2 एंड 2/3। चलिए आगे